तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कोलकाता के घिनौने कांड के बारे में। आज हम बात करेंगे उसी केस के जुड़े कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में। जब उस कॉलेज में वो घिनौना कांड हुआ, जाहिर है ये एक आदमी का काम तो नहीं है, बल्कि 8-10 लोगों का काम है। अब सवाल यह पैदा होता है कि वो 8-10 लोग आधी रात को अचानक से मेडिकल में दाखिल हुए, या फिर वो पहले से ही मेडिकल के अंदर थे और मौके का इंतज़ार में थे। क्या पकड़े गए संजय रॉय भी उनके साथ ही मेडिकल में दाखिल हुआ था, या फिर संजय रॉय पहले से ही मेडिकल में मौजूद था और बाद में जाके बाकी लोग मेडिकल में दाखिल हुए थे? क्या ये एक सोची समझी साजिश थी डॉक्टर एस को मारने के लिए? अगर हाँ, तो फिर कौन था इसके पीछे? क्या ये मेडिकल कॉलेज के बहुत बड़े पोस्ट पे बैठे हुए अधिकारियों का काम है? क्या है इस कॉलेज का राज जो कि सबसे छुपाया जा रहा है? थोड़ा पीछे चलते हैं और थोड़ा मेडिकल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखते हैं हमको क्या मिलता है मेडिकल के पास्ट में। तो उससे पहले हम जो आरजीकर के एक्स प्रिंसिपल रह चुके हैं संदीप घोष, हम उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। उनका पहला अपॉइंटमेंट होता है 2021 में, जहां वो कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के पद पे अपॉइंट हुए थे। उसके बाद उनको ट्रांसफ़र करके आरजी कर कॉलेज के प्रिंसिपल बनाया जाता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के द्वारा किया जाता है, जो कि ममता दीदी के अंडर ही आता है। इसके बाद से ही कंट्रोवर्सी चालू होना शुरू हो गया था मेडिकल में। एक कंट्रोवर्सी ऐसी भी थी कि मेडिकल में जो ऑटोप्सी के लिए बॉडी आती थी, उनको डॉक्टर्स की डायसेक्शन प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया जाता था, जो कि उनके फैमिली को बिना बताए किया जाता था। जब ये बात मिस्टर घोष के पास आया तो उन्होंने कहा कि वो इसके ऊपर जांच बिठाएंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। फिर उनका फर्स्ट ट्रांसफ़र हुआ मई 31, 2023 में, और उनके जगह पर डॉक्टर सनत घोष आते हैं आरजीकर के नए प्रिंसिपल बन के। लेकिन प्रिंसिपल के रूम को बाहर से लॉक कर दिया जाता है, जिसके कारण वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाते। मज़े की बात यह है कि हेल्थ डिपार्टमेंट 24 घंटे के अंदर डॉक्टर संदीप घोष की ट्रांसफ़र लेटर वापस ले लेती है और उनको फिर से अपॉइंट किया जाता है आरजीकर के प्रिंसिपल के तौर पर। दूसरी ट्रांसफ़र उनकी होती है मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि आरजीकर में रैगिंग इशू के चलते उनको ट्रांसफ़र किया जाता है मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में। लेकिन आरजीकर में जो नए प्रिंसिपल आते हैं, उनको 5 दिन तक अपने ऑफिस घुसने नहीं दिया जाता है। इतनी पकड़ थी आरजीकर कॉलेज में डॉक्टर घोष की। इसके बाद विदिन 1 मंथ के अंदर उनको आरजीकर में फिर से वापस बुलाया जाता है और वो फिर से बनते हैं आरजीकर के प्रिंसिपल। मतलब इतनी भी क्या लगाव थी टीएमसी को संदीप घोष के ऊपर? तो क्या हम मान लें कि उनके ऊपर टीएमसी का आशीर्वाद था? ये तो रहा प्रिंसिपल के बारे में कुछ बात। अब जानते हैं मेडिकल के बारे में। 2001 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट उसी के हॉस्टल के रूम में हैंगिंग अवस्था में पाया गया। बोला जाता है कि वो स्टूडेंट आरजीकर में चल रहे पोर्नोग्राफी और प्रोस्टिट्यूशन को अपोज करने के लिए कोशिश कर रहा था। अब आप सोचो, ये सुसाइड है या फिर एक सोची समझी मर्डर है? ये है ममता गवर्नमेंट भाई साहब। 2003 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हाउस स्टाफ सुसाइड कर देते हैं अपने नस काट के। इसके बाद आरजीकर के एक प्रोफेसर की डीकम्पोज्ड बॉडी मिलती है उन्हीं के रूम से 2016 में। 2020 में एक जूनियर डॉक्टर आरजीकर के बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है, और 2023 में एक इंटर्न मारा जाता है ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से। अब आप इनको कोइंसिडेंस समझो या फिर कॉलेज की सोची समझी चाल? क्यों पुलिस इस मामले में भी चुप रही? आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इतने सारे डेथ होने के बाद भी क्यों पुलिस कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की? क्या सरकार से पुलिस के ऊपर दबाव पड़ रहा था? लॉ एंड जस्टिस को एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन कोलकाता के मामले में ये पूरा ही उल्टा पड़ गया। कोलकाता में खुद लॉ ही कीचड़ में घुसा हुआ है। कोलकाता में लॉ का मतलब वन एंड ओनली ममता बनर्जी द नन। फॉर्मर टीएमसी एंड राज्यसभा मेंबर मिस्टर सेन, जो कि आरजीकर कॉलेज में ही पढ़ चुके हैं, उन्हीं की बेटी भी आरजीकर में ही पढ़ती है। लेकिन मिस्टर सेन की माने तो उनको आरजीकर उनके बेटी के लिए सेफ फील नहीं होता, क्योंकि आरजीकर में ठीक ढंग से पढ़ाया नहीं जाता, चीटिंग होती है, और इसके वजह है प्रिंसिपल मिस्टर घोष। इसके बाद मिस्टर सेन को पार्टी से हटा दिया जाता है। मतलब इतने भी क्या लगाव है दीदी को प्रिंसिपल घोष के साथ, जो कि उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा सुन भी नहीं सकते। यहाँ तक कि अपने ही पार्टी मेंबर को अपने पार्टी से निकाल देते हैं। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे
एक साथ 1000 मॉब आके उन पे अटैक करते हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। यहाँ तक कि पुलिस को कुछ पता भी नहीं चला कि इतने सारे मॉब एक साथ एक ही जगह पर अटैक कैसे कर देते हैं। अगर पुलिस की ये हालत है कोलकाता में, तो ये क्या प्रोटेक्शन देगा आम जनता को। और सॉरी, कोलकाता में तो प्रोटेक्शन की कोई बात ही नहीं करता। इतने घटिया हालत है लॉ एंड ऑर्डर की कोलकाता में। ये होता है असली डिक्टेटरशिप, समझे भड़वे। इसके ऊपर तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। लेट्स कम टू टॉपिक। एक बात और, जो अरेस्ट हुआ है संजय रॉय, एक इंसान इतना ब्रूटली तरीके से किसी को मार नहीं सकता, तो फिर 1000 की संख्या में गुंडे भेजे किसने? क्या गुंडे भेजकर प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की जा रही थी? अब क्वेश्चन ये आ रही है, क्या ये एक ओनली रेप केस है या फिर एक सोची समझी मर्डर? क्या पिछले कुछ सालों में आर्जिकर में जितने लोग भी मारे गए, उनके बारे में डॉक्टर एस कुछ ऐसा जानती थी जो कि उनको इतनी बड़ी सज़ा मिली? सोचने वाली बात तो है। और ममता गवर्नमेंट आर्जिकर को क्यों इतना प्रोटेक्शन दे रही है, क्यों उसको प्रोटेक्ट कर रही है? क्या डॉक्टर एक्स जो जानती थी उससे टीएमसी को कुछ खतरा हो सकता था, इसलिए उसको रास्ते से हटा दिया गया? और संजय रॉय बस एक प्यादा है। आपको बता दूं, सीएम पोस्ट के अलावा ममता दीदी और 8 मिनिस्ट्री अपने अंडर रखते हैं। इसके बावजूद वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के बजाय खुद रैली में उतर आए हैं। कोई सेंस है इस बात की? ये किसी जोकरपन से कम नहीं है दीदी। आप किसके अगेंस्ट रैली निकल रहे हो? कुछ लॉजिक है इस बात में? इतना बेहुदा हरकत एक सीएम से तो उम्मीद भी नहीं किया जा सकता। और जो लोग केस के बारे में कुछ बोल रहे हैं या फिर दीदी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, उनको कोलकाता पुलिस से वार्निंग मिल रहा है। वार है कोलकाता पुलिस। ये है हमारे कोलकाता पुलिस। तुम तो ढोलकपुर से सैनिकों से भी गए गुजरे हो यार। अब इतना सारा कुछ होने के बाद लोगों को थोड़ा बहुत तो पता चल रहा है वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है क्या नहीं। अब देखना यह है कि डॉक्टर एक्स को कितनी जल्दी जस्टिस मिलता है। और यूट्यूब पर और इंस्टा पर कुछ ऐसे सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर भी है जो खुद को न्यूट्रल बताते हैं, लेकिन है झाड़ बराबर। लेकिन उनसे दोगली और कोई नहीं होगा, दोगला और दोगली, क्योंकि मेल फीमेल दोनों है ना। और उनके कंटेंट में देख लो, ममता दीदी के बारे में एक भी वीडियो नहीं। और मैं उन्हीं दोगला या दोगली के ऊपर वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।